बच्चों, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से डिस्कस करते थे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोगों ने दो टॉपिक और डिस्कस किए थे, कोरोजन और रेंसिडिटी। इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो कोरोजन और रेंसिडिटी के बाद अब इनमें से कुछ रिएक्शन इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये चार टाइप के रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें कि रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, जिसमें कि हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें रिएक्शन को चालू करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, हम देनी पड़ती बाहर से हीट, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें हीट हमको देनी पड़े रिएक्शन चालू करने के लिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने जो थर्मल रिएक्शन पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ चुके थे कि लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते, टूट जाते। तो उसमें जो डिकम्पोजिशन था वो कई प्रकार का था, है ना। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन जो टेम्परेचर से डिकम्पोज हो जाता है ना। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, तो उसमें भी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये समझना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें रिएक्शन शुरू करने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो रिएक्शन हो वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसके पश्चात फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जैसे एक्सोथर्मल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कार्बन कोई भी हो, कोयला है, लकड़ी है, किसी को भी जलाएं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसमें हीट भी निकलेगी। तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्शन हो हीट बाहर निकले तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कार्बन को जलाएंगे, कार्बन किस में होता है? कोयले में होता है, लकड़ी में होता है, और जैसे जो गैस आप जलाते हैं उसमें भी कार्बन होती है, तो वो कार्बन जलती है तो वो एनर्जी निकलती है, ठीक, हीट निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, और हीट इसमें देनी पड़ेगी तब ये होगा। एक्सोथर्मिक का एक रिएक्शन और हमने बताया था। एक्सोथर्मिक मतलब कि जो वाइट वॉश वाला, पुताई वाला चूना आता है, उस चूने को पानी में डालो तो पानी खौलने लगता है, गर्म नहीं करना पड़ता, ऐसे ही खौलने लगता है। तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूने की कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो पुताई वाला चूना, उसकी वाटर से जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट निकलती है। तो इस प्रकार से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है। तो एक्सोथर्मिक जो हीट बाहर निकलती है इसको हम प्लस से लिखते हैं हीट, और जिसमें हमें देनी पड़ती है उसको हम माइनस से हीट को लिखते हैं, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक में एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे जो मैंने बताया
कि व्हाइट वाश वाला जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी वाटर से रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें हीट बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इसके बाद ये आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के अलावा जो हम लोगों ने पहले डिकम्पोजिशन में पढ़ा था, उसमें सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये दूसरी रिएक्शन दी है फोटोकेमिकल की, कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है ना। क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल होती है, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से, जमीन से पानी लेते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना। और जल भी फॉर्म होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये इसमें ये फोटोकेमिकल। अब ये रिएक्शन जो ग्रीन प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस में, इसमें ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और भोजन भी बनता है। तो ये भोजन के रूप में ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। तो ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसी प्रकार से दूसरी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर होगी। तो जैसे कि जल होता है, जल में इलेक्ट्रिक करंट पास करें, लेकिन इसमें कोई एसिड या बेस डाल दें, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें करंट जल्दी पास नहीं होता है, तो उसमें कुछ एसिड या बेस डाल दे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जल में जब करंट पास करते हैं H2SO4 या HCl या NaOH या NaCl की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस कितने प्रकार के हुए जो हमने अलग से पढ़े? पहले तो 5 टाइप के पढ़ चुके थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें 2 कंपाउंड मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बन जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो अधिक एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चौथा था, जिसमें कि 2 कंपाउंड जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें आयनों का एक्सचेंज होता है, प्लस माइनस का, एक का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का प्लस पहले वाले माइनस से ऐड होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। और 5वां था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। तो इसी के बेस से हम लोग एक अलग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मिलाकर, क्या? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है ना। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन के और ये इसमें हमने अलग उन्हीं के फंक्शनों के आधार पर, वो अलग बेस पे ये 4 प्रकार के अलग रिएक्शन दिए हैं, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये 4 प्रकार के रिएक्शन। तो ये 4 प्रकार के रिएक्शन भी आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से बनाएंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। और इसी चैप्टर में जो मेन टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट टर्न पर इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप अपना पूरा चैप्टर, तो हम लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया था एसिड बेस सॉल्ट। तो दूसरा रिएक्शन, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया कौन सा? ये है
केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन। अब इसके पश्चात इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो टॉपिक उसमें क्वेश्चन आंसर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में भी इसको नोट करते जाएंगे। थैंक यू।